यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके अपने चैनल चौपटा प्लस को सब्सक्राइब करें। ब्रह्म कुमारी ओम शांति भवन नथुश्री चौपटा के तत्वावधान में कागदाना के प्राचीन श्री बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में नशा मुक्त जीवन और नैतिक चरित्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक व प्रदर्शनी लगाकर नशा मुक्त जीवन और नैतिक चरित्र के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत गांव कागदाना में नशा मुक्त जीवन और नैतिक चरित्र निर्माण विषय पर प्रदर्शनी में सिरसा से ब्रह्म कुमारी बहन बिंदु ने कहा कि ओम शांति। सबसे पहले तो आज के इस पावन त्यौहार की, इस मेले की आप सभी कागदाना निवासी और इसके आसपास के एरिया वालों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस मेले के दौरान हमें भी कहा गया कि हम भी यहाँ पर कुछ अपना कार्यक्रम रखें। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक आध्यात्मिक संस्थान है, ये विश्व लेवल का है। 150 देशों में लगभग और इसकी शाखाएं हैं, जो पूरे देश के अंदर इंसान का नैतिक उत्थान, चरित्र उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, वो कैसे नशों से मुक्त हो, कैसे वो सुख शांति भरा जीवन जी सके, ये संदेश संस्था पिछले 84 वर्षों से दे रही है। 85वां वर्ष चल रहा है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी 85वीं शिव जयंती भी मनाने जा रहा है। 1936 में इस संस्था की स्थापना हुई अनडिवाइडेड इंडिया में और तब से इसकी सेवाएं चल रही हैं। आज ये एग्जीबिशन और ये कार्यक्रम लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोगों को नशे की काफ़ी लत है। किसी न किसी प्रकार में कोई हुक्का, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई शराब, कोई जांगा, कोई और ड्रग्स, बहुत सारे नशे लेते हैं। उसका मुख्य कारण है कि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है। वो कोई ना कोई समस्याओं से निपटारे के लिए और टेम्परेरी शांति के लिए इनका सेवन करते हैं। और उसके साथ साथ इस प्रदर्शनी के अंदर ये भी दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि नशों को पहचानने से भी पहले स्वयं को पहचानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, हम क्यों धरती पर आए हैं, यहाँ पर आने का पर्पस क्या था और वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। आज का मानव तो यही समझ रहा है, शायद जन्म लिया, पैदा हुए, पढ़े लिखे, थोड़े बड़े हुए, शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और फिर अपना अपना पैसा कमाने लग गए, तो हम समझते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये लाइफ का एक पार्ट है, ये कंप्लीट लक्ष्य नहीं है। बच्चों को पैदा कर दिया, पैसा कमाना तो सिखा दिया, सुविधाएं दे दी, लेकिन हम उनको संस्कार भी देने हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। अगर बिना बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हम सुविधाएं देते रहेंगे तो वो सुविधाएं उनके पतन का कारण बन रही हैं, जो आज प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है। लेकिन अच्छे संस्कार हम कैसे दे सकते हैं जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे। इंसान मुख से बोल के नहीं सिखा सकता, लेकिन अपने जीवन से सिखा सकता है। तो आज माता पिता को भी ज़रूरत है अच्छे संस्कार धारण करने की, अपने आप को नशा मुक्त करने की, अपने आप को क्रोध मुक्त करने की, ताकि उनको देख करके उनके बच्चे सीख जाएं। जो हम बोल के सिखाते हैं बच्चे वो नहीं सीखते, जो हम करके दिखाते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं। वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन। तो यह आध्यात्मिक संस्थान है। वेद भाई जी का बहुत ज़्यादा प्यार है सब बहनों से और इस संस्था से। जब भी हम इनको बुलाते हैं, ये तन मन धन से पूर्ण रूप से हमारे सहयोगी भी हैं। सरपंच साहब भी अभी आने वाले थे, सुनील जी, दोनों ने मिलकर के ही उद्घाटन करना था। उनको शायद गांव में कोई इमरजेंसी के कारण सिरसा जाना पड़ा,
वो भी अभी जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं और हमारे वेद भाई जी ने फीता काट करके इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। आपने ये जो नृत्य देखा तो ये उस परिवारों के बच्चे हैं जिनके परिवारों में आज कोई नशा नहीं है। किसी समय कोई ना कोई नशा था, वो भगवान से जुड़े, उनको नारायणी नशा चढ़ा तो उन्होंने इस नशे से छुटकारा पाया। वही जो इन बच्चों ने देखा प्रैक्टिकल में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इन बुराइयों से छुटकारा पाते, तो इसीलिए उस संदेश को लेकर के ये बच्चे पंजाब डिस्ट्रिक्ट मानसा के जोनीर कस्बे से आपके पास आए हैं। बहुत दूर से आपको ये संदेश देने नन्हे मुन्ने बच्चे। इसके साथ साथ अभी दिन भर में और भी कुछ शिव भगवान की महिमा से संबंधित कुछ नृत्य, गीत, संगीत भी यहाँ चलेगा और उसके साथ साथ हमारे जीवन से संबंधित एक एग्जीबिशन है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम आत्माओं का पिता कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उससे संबंध जोड़ के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जो भी भाई बहनें मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बस सन्मुख बैठे हैं, वो ज़रूर इस प्रदर्शनी को समझ करके देख करके जाएंगे। और इस प्रदर्शनी का दूसरा भाग है नशा मुक्ति प्रदर्शनी। तो ये नशा मुक्ति प्रदर्शनी जो है, इसके अंदर भी नशे किसको कहते हैं, नशेले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, क्यों वो नशे करता है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या उन नशों से मुक्ति का निवारण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नशों में पड़ता है तो अवश्य कोई घर की परिस्थितियाँ, कोई टेंशन, कोई गरीबी, कोई समस्याएं, कोई लड़ाई झगड़ा, अनेक कारण हो सकते हैं जो उसको लगता है कि थोड़ा नशा करके मैं कुछ देर के लिए अपने गम को भूल जाऊंगा। लेकिन ये तो वो बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहते नाथ कुमारी नानका चली रहे दिन रात, उस पीती का क्या पीना जो उतर जाए प्रभात। तो ये ईश्वरीय याद का, ईश्वरीय प्यार का ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है और बिन पैसों के मिलता है। सिगरेट की डिब्बियों पे लिखा होता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है और ये आपके लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसको पी रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ कि 6 फुट का आदमी 3 इंच की बीड़ी सिगरेट का गुलाम हो जाता है, जिसको वो छोड़ नहीं पाता है। तो एक परमात्मा की याद ऐसा एक सशक्त माध्यम है जो आपको इन बुराइयों से छुड़ा सकता है। आप सब छूटना भी चाहते हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कोई नहीं चाहता कि मैं नशे करूँ, कोई नहीं चाहता मैं बुराइयों में पड़ूँ, लेकिन उनकी मानसिक कमजोरी, उनकी आध्यात्मिक कमजोरी और उनका भगवान से कनेक्शन टूटना और उनकी घर की समस्याएं और उनकी बीमारियां उसको इस रास्ते में चलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं। अगर भगवान से संबंध जुड़ जाए तो ये सारी भरपाई हो जाए। जहाँ जहाँ आप कमी की महसूसता करते हैं तो आपको बहुत बल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। तो आप एक बार उस परमात्मा प्यार का अनुभव करके देखो, बहुत मजा आएगा। तो इसलिए आप अच्छा सा समझना, चोपटा में बैंक के पास अपनी बहुत बड़ा भगवान का एक आश्रम, घर, मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर तो आप किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन कागदाना में भी हमने एक छोटा सा स्थान रखा हुआ है। वहाँ पर बहनें दिन में एक बार आकर के क्लासेस करवाती हैं। अभी 2 दिन ये एग्जीबिशन रहेगी, इसलिए आपको ये देखने के लिए एक इंटरटेनमेंट भी है और एक बहुत बड़ा संदेश भी है और एक प्रेरणा भी है। तो ये ऐसे बीच बीच में आपको ये भी मिलता रहेगा और साथ साथ आप एग्जीबिशन को समझ करके अपने को समझदार बना करके अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और अपनी शक्तियों को भी बढ़ाएंगे। जो इंसान के पास कोई समझ की कमी नहीं, वो बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी हम इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम फायदे नुकसान को बिना सोचे कहते हैं चलो अभी तो मजा लो। मुझे पहचाना, मुझे, मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा
अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे कूड़दाना, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बोल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या मर रहा है अपने लिए। खुल जाए कल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। लेता हूँ सबकी जान, दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न रहा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल खाने का भोजन भी बिगाड़ा जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस नहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है।
मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूढ़मती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दिए हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान अतीत पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहनों से मिलके किसी तरह अपनी बुराइयों को छोड़ने का तरीका अपनाएं और अपने जीवन को जिस कार्य के लिए परमात्मा ने अपने को यहाँ भेजा है वो काम करके और अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा का बचारा करें और अपने शरीर का बचारा करें, दूसरा अपने परिवार का बचारा करें और इन सब का बचारा हो जाएगा तो अपने समाज का भी हो जाएगा। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इन बुराइयों से कृपया करके छुटकारा ले और जैसे कि
परमपिता परमात्मा ने कहा है कि बाग की सुंदरता जो होती है, बाग की सुंदरता जो होती है फूलों से होती है, उसी तरह से जो ये मानव शरीर है इसकी सुंदरता सद्ज्ञान और सद्गुण से होती है।